मनुष्य अंत काल में मृत्यु के समय परमात्मा के परम आनंद, जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। मतलब तुम अपनी मनोदशा को ऐसी बनाओ, चित्त की अवस्था ऐसी बनाओ जो अभी बताई गई थी, ऐसे अपने ध्यान में स्थिर होकर बैठना शुरू करो तो ठंडे गर्म हवा के झोंके दुनिया में आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा आनंद, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे साथ रहेगा। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, निज स्वरूप में मस्त हैं, छोड़ इच्छा के द्वंद्व। इच्छा के द्वंद्व छोड़ दिए हैं तो सदा ही आनंद में जीते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में रहें या दुनिया छोड़कर चले जाएं, जहां भी रहेंगे वो दिए बनकर जीते हैं। चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। तो शायर ने लिखा ना कि चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। किसी भी चिराग का अपना मकान नहीं होता, उसका कोई एक स्थान नहीं होता है कि उसे यहीं रहना है। वो तो रोशनी बनकर कहीं भी जाएगा, जहां जाएगा वहीं चमक पैदा हो जाएगी। हाँ, दुष्ट आदमी का भी यही होता है, वो जहां जाएगा वहीं मुसीबत पैदा करेगा। ये भी एक बात ध्यान रख लेने की है। सज्जन हर जगह सज्जनता ही पैदा करेगा और बिगाड़ करने वाला आदमी बिगाड़ ही पैदा करेगा। आपने सुना है ना कि गांव में एक आदमी था जिसका काम ही बिगाड़ने का था, सारे काम बिगाड़ता रहता था। किसी के यहां रिश्ता लेकर के लड़के वाले लड़की देखने के लिए गए थे और जैसे ही वहां जाकर बैठे, लड़की पसंद आ गई, रिश्ता होने जा रहा है, लड़का भी बैठा, लड़की बैठी है और तिलक करने जा रहे थे। अब बिगाड़े को पता लग गया कि भाई यहां तो काम बनने जा रहा है। लाठी टेकते टेकते पहुंच गया, बूढ़ा तो हो ही गया था। जाते ही वहां बिगाड़ा मल ने आवाज दी, क्यों लाला मक्खन लाल, हमने कब कहा तुम्हारे बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ता है? भाई पड़ता होगा, हमने क्या देखा? 4 महीने में 6 महीने में पड़ता होगा, भले साल में 10 बार पड़े, किसने देखा भाई? हमने नहीं बोला। देखो हमारे ऊपर दोष मत लगा देना। तुम्हारे लड़के को मिर्गी का दौरा पड़े या उससे भी बड़ा पागल बनेगा, हमें तो माफ करो भाई। ऐसा बोल करके निकल गया। अब तिलक करने के लिए जा ही रहे थे लड़के को, लड़की वाले भी। सबके दिमाग में आया कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, रिश्ता जो है गलत हो रहा है। तो वो निकल गए बाहर की तरफ। बोले साहब अभी आते हैं, जरा सलाह कर लें कोई बात का। और थोड़ी देर में पता लग गया। आपस में बात करते करते बात समझ में आ गई, भाई पहले पता तो कर लें कहीं इसको मिर्गी का दौरा ही ना पड़ता हो। ये जो बोल कर गया तो हो सकता बात सच्ची हो। 2-4 लोगों ने कहा इसका तो काम ही बिगाड़ने का है, किसी का काम बन रहा हो तो ये बिगाड़ता है। सबने कहा कि जिंदगी भर का सवाल है, बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, आप लोग जो है रुक जाओ। सारे गांव में बात फैल गई। बिगाड़ा गया था, एक लाइन बोल के आया, सारा काम बिगाड़ दिया। अब सारे गांव के लोग चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं कब मरेगा ये आदमी। अब कहां तो ये कह रहे हैं ना, चिराग जहां भी रहेगा रोशनी, तो चिरांद भी तो होते हैं कुछ लोग, जहां जाएंगे वहां मुसीबत खड़ी करेंगे। अब कहते हैं कि रोज लोग प्रार्थना करें ये कब मरे, क्योंकि जिसके घर की तरफ चला जाए वो घर बंद करके, दरवाजा बंद करके बैठ जाए, वो बाहर से भी चिल्ला चिल्ला के काम बिगाड़ता था। और कहते हैं एक दिन बिगाड़ा मरने ही लगा। लोग देखने पहुंच गए, देखो बेचारा मरने लगा है, बिगाड़ा मरने लगा है। जितना अच्छा आदमी प्रसिद्ध होता है, बुरा भी उतना ही प्रसिद्ध होता है, ये ध्यान रख लेना। और जैसे आदमी को, अच्छे आदमी को देखने की इच्छा होती है, बुरे को देखने की भी इच्छा होती है। वो मरने लगा तो लोग जो है जाकर खड़े हो गए, जाके कहें बच जाओगे आप? बोले नहीं भाई, बचने वाला नहीं हो, बस सबको बुला लो, गांव के लोगों को माफी मांगना चाहता हूं। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोले भाइयों, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, बड़ा मैंने सताया, मेरी काली जबान है, मैंने हर आदमी का काम बिगाड़ा, बस एक काम आप लोग कृपा कर देना,
मेरे लिए आखिर में एक काम कर देना, मैं तो तुम्हारा कुछ अच्छा कर नहीं पाया, तुम लोग तो जरूर मेरे लिए अच्छा कर देना। पूछा क्या? बोले ये जो सामने खिड़की के पास एक लंबी कील रखी हुई ना, ये लेकर आना, जैसे मैं मर जाऊं मेरे मुंह में लगा देना इसको, बस सांस निकलते लगाना, कभी पहले लगा दो। तो सब लोगों ने देखा कील भी इतनी लंबी, कम से कम जो है 6-8 इंच की तो कील रखी हुई। ऐसी कील उन्होंने देखी नहीं थी, कुछ खास ही बनवा रखी थी उसने। अपनी जबान को सजा देना चाहता हूं, अगले जन्म में पैदा हूं तो ऐसी काली जीभ लेकर ना हो, मर जाऊं तब करना यह काम। और सांस निकल गए उसके। जैसे सांस निकले, अब परोपकारी लोग थे, उन्होंने कहा चलो मरते मरते आदमी की इच्छा पूरी कर दें, क्योंकि बहुत लोगों को जो है ऐसा परोपकार करने की इच्छा होती है। उसका मुंह खुला ही हुआ था मरे का, उसी में कील भी लगा दी। और जैसे कफन ओपन डाला, लेकर जाने लगे, तो लेके जा रहे थे, राम नाम सत है, मुंह से कील निकली भी दिखाई दे। इधर जो है थाने के पास से घुड़सवार एक पुलिस का अधिकारी वो जा रहा था, उसने कहा कि ये क्या है। 2 बार उसने ढूंढ के देखा, घूम के देखा, मुंह से कील निकली हुई बाहर। बोले लगता है तो आदमी मारा हुआ है, नीचे उतारो इसको। देखा मुंह में कील ठोकी हुई। तुरंत उसने कहा पुलिस वालों से, गिरफ्तार करो सब लोगों को, इनकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए, आदमी को मारा है या नहीं मारा। अब जितने भी जो है अर्थी के पीछे पीछे जा रहे थे, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सबको थाने में बंद कर लिया। और करने के बाद कहा एक एक आदमी की जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट पूरी आएगी उसके बाद। और वो कहें कि साहब उसने कहा था हमारे मरने के बाद मुंह में कील ठोक देना। बोले कोई कहता है ऐसे मुंह में कील ठोक देना? अब सारे के सारे जो है वो जेल में वहां हवालात में बंद हैं और अर्थी रखी है सामने और रो रहे खड़े। जीते जीते तो तू बिगाड़ता ही गया, मरते मरते भी सबका इलाज करके गया। हे बिगाड़े तू कहां क्यों पैदा हुआ ऐसा? ऐसे ऐसे गीत गाए सबने। आप समझ सकते हैं। कहां तो ये कहा चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, कहां बुरे आदमी के लिए सोच लीजिए जहां जाएगा आग लगाएगा, कुछ ना कुछ दुख देगा ही देगा। अब आप समझ सकते हैं कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति बनना चाहते हैं, बिगाड़ करने वाले या सुधार करने वाले। अगर हम अपने नकारात्मक मस्तिष्क को सकारात्मक बनाकर जी सकते हों, चारों तरफ स्वर्ग उत्पन्न होगा, क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर ही पैदा होता है। और अगर हम अपने अंदर सुधार नहीं ला पाएंगे तो नरक बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, नरक तो अंदर ही पैदा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ब्राह्मी स्थिति में जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है वो किसी मोह में नहीं फंसता। और कहते हैं इसमें स्थित होकर अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब ये भी थोड़ा समझ लें कि ये ब्रह्म निर्वाण क्या है। ब्राह्मी स्थिति शाश्वत जीवन को कहा जाता है और निर्वाण जो है मोक्ष को कहा जाता है, कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निर्गतम वानम गमनम यस्मिन प्राप्य ब्रह्मणि तन निर्वाणम, ऐसा पंडित नीलकंठ ने, आचार्य नीलकंठ ने अपनी व्याख्याओं में इसका वर्णन किया है, जिसका अर्थ होता है कि जिसमें जाकर व्यक्ति पर ब्रह्म परमेश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेता है, वही है निर्वाण। इसका दूसरा अर्थ होता है शून्य की प्राप्ति, उस स्थिति में पहुंच जाना जहां ये 2 तरह का जगत, इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, भूख प्यास इस दुनिया में रहती है। जहां ये सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और एक ही स्थिति रहे, आनंद की स्थिति, वह निर्वाण व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए धम्पद में निर्वाण को शून्य अवस्था कहा गया है, पूर्ण की प्राप्ति। धम्पद में एक जगह पर कहा गया है कि सबसे बड़ा लाभ क्या, तो उन्होंने उत्तर दिया स्वास्थ्य की प्राप्ति दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है।
फिर कहा गया धन सबसे बड़ा कौन है, तो बताया गया संतोष और संतुष्टि जिंदगी का सबसे बड़ा धन है। और जब पूछा गया कि दुनिया में मित्र कौन है, तो कहता है जो तुम्हें धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, तुम्हारे आनंद की तरफ लेकर जाए, वह श्रद्धा ही सबसे बड़ा मित्र है। और पूछा गया सबसे बड़ा सुख क्या है, तो वहां दमपद में उत्तर दिया गया निर्वाण की प्राप्ति कर लेना ही सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसा समझ लीजिए परम सुख की प्राप्ति ही निर्वाण है। तो सीधा अर्थ हो गया, भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, शाश्वत दिव्य अवस्था है, इसे प्राप्त करके कोई मोहग्रस्त नहीं होता। इसमें स्थित होकर अंतकाल में मनुष्य परमात्मा के परम आनंद को, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, उसे इसकी प्राप्ति हो जाती है। ये ब्राह्मी स्थिति तक तुम्हें पहुंचना चाहिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है ये, और इस संदेश में हमें सब किसी को ये याद रखना है कि हर व्यक्ति भीतर की अमीरी को प्राप्त करे। तो कहा जाता है अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत है, अमीर वह है जिसकी आवश्यकताएं कम हैं, और अमीर वह है जो अंदर से तृप्त है। और ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा इस दुनिया में किसी को चोट नहीं पहुंचती, जो फूलों की तरह खिला रहे, कर्मों की सुगंध बांटता रहे, और इस धरती में प्राणवायु को, जीवनी शक्ति को महकाता रहे। कहते हैं ऐसा जिसे जीना आ गया, उसे प्रभु की कृपा पाना भी आ गया। तो कहते हैं ना कि अपनों को घाव देने में एक पल लगता है, अपनों को घाव देने में एक पल लगता है, लेकिन उसे भरने में बरसों लग जाते हैं, और भर भी जाए तो निशान रह जाते हैं। कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करें कि हमारे द्वारा दिए गए घाव भरे ही नहीं, और भर भी जाएं तो निशान रह जाएं। अच्छा है माफ करना सीख जाएं, क्योंकि हम प्रभु की तरफ जाने वाले लोग हैं। ये भी कहा जाता है कि प्रेम करने वाले लोग बहुत दिखाई देते हैं, पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानते। जो व्यक्त करने की कला जानते हैं, उन्हें प्रेम का पता आता नहीं है। असली प्रेमी वही है जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम जागा हुआ है, और जिसके प्रेम में सैक्रिफाइस है, कुर्बानी है, पाने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा है। तो जो लोग प्रभु के प्रेम में जुड़े हुए हैं, वे लोग हर दिन प्रेम पूर्ण रहने के साथ साथ इस धरती में भी चारों तरफ प्रेम बांटते हैं। इसलिए माना जाता है कि इस ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में साधना करनी चाहिए। साधना में भी तप का बड़ा महत्व है, और तपों में भी सबसे महत्वपूर्ण तप चांद्रायण तप है, जिसमें आप हर दिन अपने अंदर के अंधेरे को हटाते जाते हैं और अपने जीवन में उजाला लाते जाते हैं, जिसमें आप अपना प्रायश्चित करते हुए अपने को निखारते जाते हैं। कहते हैं कि मृत्युशैया पर आखिर में आपने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, तो वह तुम्हें तारेगा नहीं, लेकिन पहले प्रायश्चित और पश्चाताप करते हुए अपने आप को शोधन कर लिया तो वो जरूर तारेगा। चांद्रायण में यही नियम है। चांद्रायण में नियम है अपने मौन में स्थिर होते हुए परम शांति तक पहुंचना, और चांद्रायण का अपना नियम है अपने आप को इतना अनुशासित, मर्यादित कर लेना कि आपका जीवन जो खराब आदतों के साथ चलता रहा, अब एक अच्छी आदत के साथ शुरू हो जाए। और चांद्रायण का अपना एक नियम और भी है, आनंद में जीना, आनंद को बांटना, प्रेम पूर्ण रहना, और अपने आप को व्यवस्थित कर लेना। चांद्रायण ऐसा नियम बताता है कि प्रभु की
का नाम जो स्मरण करते हैं हम लोग, प्रभु की भक्ति, वो आपकी जिह्वा पर भी ठहर जाए, आपके मन में भी स्थित हो जाए, आपके प्राणों में भी बस जाए, और प्रत्येक कर्म में आप कर्म करते करते आप भक्ति करना सीख जाएं, आपका कर्म पूजा बन जाए, आपकी पूजा ही आपका कर्म धंधा ना बन जाए, बल्कि जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपकी पूजा बन जाए। जहां उठें चलें अनुभव हो प्रभु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जहां बैठ गए उसके गोद में बैठ गए, जहां सो गए तो समाधि हो गई, भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसका प्रसाद मिल रहा है, जल पी रहे हैं तो लगे कि चरणामृत ले रहे हैं, और जहां कोई चर्चा चल रही है तो प्रभु की ही चर्चा। ये एक अलग दुनिया हो जाती है। भगवान करे आप सब उस स्थिति तक पहुंचे